गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट ईयर जो हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या था और इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जैक्ट मैं आपको आइडिया दूंगा इस सेशन में कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो उसमें प्रीवियसली लास्ट टाइम जो है पैटर्न जो था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी ये पेपर मैंने सॉल्व भी किया था। तो ये लास्ट टाइम भी दिया था मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, ये रहा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें मेनली अगर हम देखें तो इसमें 11 सब्जेक्ट्स होते हैं। 11 स्पोर्ट्स, हरियाणा जीके, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री के ही अंदर मैंने आर्ट एंड कल्चर राइट किया, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, बायो और साइंस एंड टेक। तो ये 11 आपके कह सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट टाइम हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास ही है इस टाइम, मैंने जो इसमें लिखा ये सब मैंने इस पेपर से ही फाइंड आउट करके और इसमें मेंशन किया कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि प्रीवियसली जो पेपर आया था उस पेपर में पैटर्न क्या रहा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए और मेनली क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं और किस सब्जेक्ट से कम रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें एंशियंट का पोर्शंस काफ़ी था और साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस 25 थे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। सेकेंड हाईएस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 19 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और थर्ड हाईएस्ट पूछे गए हैं इसमें जनरल साइंस से, 14 क्वेश्चंस जो हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट से पूछे। फिर फोर्थ नंबर पर रहा इसमें करंट अफेयर्स, 11 क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स से इसमें पूछे गए। फिर आपके इंडियन पॉलिटी से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके बायो से पूछे हैं, 5 ही क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से पूछे गए, 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स। और हरियाणा जीके से आपके 2 क्वेश्चंस रहे इसमें, साइंस एंड टेक से भी आपके 2 क्वेश्चंस थे इसमें। तो ये है पेपर का पैटर्न, जिसमें आपको ये देखना है अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट के लिए, हरियाणा के लिए, तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया जाता है। लास्ट टाइम जो पैटर्न फॉलो किया था वो मैंने आपको बताया, आपको आइडिया लग गया होगा कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो कि 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक तरफ से ये कह सकते हैं जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का हिस्ट्री ऑप्शनल रहा होगा हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, तो उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स में भी मिला। 25 क्वेश्चंस पूछे गए, तो जिनकी ऑप्शनल की तैयारी थी, जिन्होंने ऑप्शनल ले रखा है हिस्ट्री को, तो उनका जो है वहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहा। सेकेंड हाईएस्ट क्वेश्चन इसमें पूछे गए ज्योग्राफी से 19। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी रहा तब भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट्स यहाँ पे मिला होगा। और इकोनॉमी, अगर इंडियन पॉलिटी या फिर इकोनॉमी आपका ऑप्शनल रहा है तो यहाँ पर आपको एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, यहाँ पर रहा प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसमें सिर्फ 8 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए और 6 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे गए हैं। मतलब एवरेज से भी बिलो क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं। तो एक तरफ से कह सकते हैं जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल रहा होगा, जिनका पॉलिटी रहा होगा, तो वो एक डिसएडवांटेज पर थे यहाँ पर। फिर है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आपके 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनका ज्योग्राफी अच्छा रहा होगा या ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा होगा तो उनको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी रहती है।
करंट अफेयर से यहाँ पर 11 क्वेश्चंस थे और स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चंस हैं, हरियाणा जीके से 2 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर आप हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस जो हैं इसमें थे। बायो से आपके 5 क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी से जिसमें आपके डिजीज़ वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं फेमस रहती हैं, ठीक है, वो सब 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। साइंस एंड टेक से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए, साइंस एंड टेक को ज़्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। तो ये था हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जिसका टाइम रहता है 2 घंटे, क्वेश्चन होते हैं 100 और आपको 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो आप 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मगर इसमें जो डेप्थ पूछी जाती है पेपर में, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, हिस्ट्री का भी आप कह सकते हैं, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है गाइस। और कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, आपने देखा होगा, इसमें कट ऑफ भी 92 के अप्रॉक्स ही थी, ज़्यादा नहीं थी, और ओबीसी में करीब 89 के आसपास थी, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं थी लास्ट टाइम, बहुत कम ही कह सकते हैं। और SC ST के लिए जो है कट ऑफ और भी इससे भी कम थी, ठीक है, करीब 10-12 मार्क्स का उसमें डिफरेंस आ जाता है SC के लिए, और ST के लिए फिर जो है 5-7 मार्क्स का जो है डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपके लक, जब हम कहते हैं एग्ज़ाम में कि हार्डवर्क के साथ लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो लक यही है कि आपके सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं तो यू आर लकी। एंड अगर आपका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं होता है, लेट्स से, और उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यू अकॉर्डिंगली यू बिकम अनलकी, राइट। तो ये चीज़ है। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873456635। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आने वाले टाइम में फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उम्मीद है कि आप प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पेपर आए हैं, उनको एक बार रीड आउट कर लें, और फिर उससे आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।